मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से इस युद्ध को एक महायुद्ध में इस वक्त ईरान तब्दील करता हुआ दिख रहा है। उस महायुद्ध का अर्थ क्या है? 11 देशों पर वो अगर छिटपुट हमले कर रहा है तो कभी यहां कभी वहां। ईरान ने भले अपनी टॉप लीडरशिप को खो दिया है, लेकिन अब भी ईरान की सेना के पास 3.5 लाख जवानों की एक पूरी फौज है। 3.5 लाख की सेना। जब आप इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास देखें तो IRGC के पास 1,90,000 और वही बसीश फोर्स जो उनका है वो 40,000। और ये सोर्स है हमारा इस इंफॉर्मेशन का, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कैसे ईरान के ये लाखों जवान इस युद्ध को लंबे वक्त तक खींचने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे अमेरिका, इजराइल की सेना, उनके संसाधन, उनके हथियार, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके सैनिकों का मनोबल टूटे और ये युद्ध आगे जाकर उनके लिए थकाऊ बन जाए। अब भी सिर्फ 3 दिन में इस युद्ध में अमेरिका के काफी डॉलर खर्च हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच अमेरिका इस युद्ध पर 3,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। और इसका सोर्स है अल जजीरा, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए अमेरिका इस युद्ध पर खर्च कर चुका है। इस युद्ध के सिर्फ शुरुआती 24 घंटों में 7,175 करोड़ रुपए, जबकि युद्ध से पहले उसकी तैयारियों पर ही सिर्फ 5,804 करोड़ रुपए खर्च हुए। और ऐसे में सोचिए, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका का कितना बड़ा बिल बनने वाला है। और ईरान तो कह रहा है कि ये होकर रहेगा। ईरान के पास 2,600 से ज्यादा टैंक्स है, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, 109 युद्धपोत है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की पूरी तैयारी और कितने दिनों तक वो इस युद्ध को खींच पाएगा। उसके पास 109 युद्धपोत और पनडुब्बियां भी हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान की मिसाइलों के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे। ईरान के पास 3,200 मिसाइलों का जखीरा है। ये आ गई आपके सामने मिसाइलों की संख्या। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो इसकी जो मिसाइल पावर है, इसी मिसाइल शक्ति को अब अमेरिका ने लेटेस्ट गोल पोस्ट यही बनाया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को खत्म करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने रेजिम चेंज सुना था, इससे पहले आपने सुना था कि ईरान की जनता पुकार रही है अमेरिका को कि आइए हमें बचाइए, आजाद कराइए खामनेई से। उसके बाद कहने लगे न्यूक्लियर साइट्स पर हमें खत्म करना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं मिसाइल कैपेसिटी। तो क्या है ईरान की वो मिसाइल कैपेसिटी जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका इतनी ताकत झोंक रहा है? ईरान के पास 3,200 मिसाइलों का कुल जखीरा है और हम उसका रेंज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको मैप समझना होगा। ईरान अगर यहां पर है तो इराक वहां, जॉर्डन, सऊदी अरब 2 बड़े देश जो है, बहरीन, कतर, UAE छोटे देश, उसके बाद यहाँ ये ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और इधर येमेन है। तो ये पूरा मिला के है। अब देखिए ईरान के पास जो ये जखीरा है, इनमें सेजिल 2 की मारक क्षमता जानते हैं कितनी है? 1500 से 2500 किलोमीटर। एक एक करके सबसे पहले हम आपको सेजिल वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला रेंज दिखाइए। ये कहां तक जा सकता है? इजिप्ट तक। तो इसका जो एम्बिट है, ये सारे देश उसमें आ जाएंगे जो 1500 से 2,500 की किलोमीटर रेडियस में है। यानी अगर इसको आप ऐसे गोल करें तो इजराइल भी। अब आ जाइए कि इसके जो और इसे डांसिंग मिसाइल भी सेजिल को कहा जाता है, जो अपने लक्ष्य को निशाना बनाने का कभी भी वो उससे चूकती नहीं है। और ईरान कह रहा है कि अभी इस मिसाइल को तो उसने दागा ही नहीं है, इसका नंबर तो अब आएगा। यूक्रेन युद्ध पिछले 4 सालों से चल रहा है, जिससे दुनिया ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। एक बार फिर से दिखा दीजिए वो मैप, एक बार जल्दी से, उससे पहले पिछला वाला मैप जल्दी से। हम आपको बता दें बाकी जो उनकी मिसाइलें हैं वो क्या क्या रेंज की हैं, क्योंकि हमने आपको बता दी। सबसे पहले सेजिल 2, आप हज कासिम को देखिए, 1200 से 1500 किलोमीटर, जो कि आप देख रहे हैं कि इजराइल तक भी जा सकता है, वहां पर इजिप्ट तक भी जा सकता है। उसके बाद शहाब 3, 800 से 1200 किलोमीटर, यानी आप सोचिए कहां कहां वो जा सकता है। उस एंगल को अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन हो,
यहाँ सऊदी अरब हो, इराक तो बीच में आ ही रहा है, इन तमाम जगहों तक वो कर सकता है। क्याम 1 जो कि 500 से 1000 किलोमीटर है, इसका जब आप रेडियस देखेंगे तो ये भी सऊदी अरब तक जा सकता है। जशपुल जब आप देखेंगे 1000 किलोमीटर, तो वो भी यहाँ तक। तो पूरा ये जो मिसाइल कैपेसिटी ईरान ने बिल्ड की है, ये सबसे बड़ा अब चैलेंज बन रहा है, क्योंकि उसी से वो फाइट बैक कर रहा है। यूक्रेन युद्ध पिछले 4 सालों में चल रहा है, जिससे दुनिया ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन अगर ईरान युद्ध 6 महीने भी चलता है तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चैलेंज बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान पूरी दुनिया के क्रॉस रोड पर मौजूद है। और क्यों कहा जाता है कि ईरान भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें मिडिल ईस्ट के साथ अपने, क्योंकि ये देखिए जब आप नक्शे पर जाएंगे ना, एक बार थोड़ा सा जूम इन कीजिए, जब आप नक्शे पर जाएंगे और आपको बॉर्डर्स दिखेगा, तो यहां पर भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान ही है वो बीच का, क्योंकि यहां पर गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है यही ईरान है, ये हमारा लिंक है मिडिल ईस्ट से। तो स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में ये जोड़ता है। एक तरफ ये एशिया को जोड़ता है, एक तरफ यूरोप को जोड़ता है, एक तरफ अफ्रीका को जोड़ता है। तो ये बीच में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और इस वजह से ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना लगभग नामुमकिन है। और अगर ईरान में युद्ध लंबा चलता है तो इससे हर देश किसी ना किसी तरीके से प्रभावित होगा, चाहे वो तेल के कारोबार की वजह से या फिर स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं ईरान के जरिए। भारत के नजरिए से भी आप देखिए तो चाबहार पोर्ट हो, तेल की कीमतें हैं, ये सब हमें प्रभावित कर रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के लिए मधुमक्खियों का वो छत्ता बन सकता है, जिसमें इन देशों ने हाथ डालकर शायद गलती कर दी है, और पूरी दुनिया में अब इससे अस्थिरता और घबराहट का माहौल है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अभी पूरी ताकत से ईरान को नहीं मारा है, और इन हमलों की असली वेव अभी बाकी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध अभी 4-5 हफ्तों तक चलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने जवानों को ईरान भी भेजेगा। सुनिए। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot.